सारे बच्चों को सबसे पहले राम राम। और जो चीजें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करिएगा वो चीजें आप लोग सीख लें, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो ये बातें ध्यान रखनी है कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको हल्का सा दे सकता हूँ कि हमारे आसपास दो तरह के एक्शन होते हैं। एक एक्शन को हम मान लेते हैं कि वो कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। मैं हल्का सा जनरली आपके सामने इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कंप्लीटेड है मतलब, कंप्लीटेड का मतलब ये है कि काम ए पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और काम बी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। अब इस तरीके का जो कंप्लीटेड एक्शन हुआ उसको हम लोग किस फॉर्म में रखते हैं? उसको हम लोग रखते हैं परफेक्ट फॉर्म में। सबसे पहले डियर लर्नर्स मैं एक चीज क्लियर कर दूं, टेंस का मतलब टाइम नहीं होता। टेंस का मतलब होता है वर्ब अपने किस स्टेट में है, ठीक है ना। टेंस का मतलब टाइम नहीं होता, टेंस का मतलब होता है वर्ब अपने किस स्टेट में है। स्टेट का मतलब वर्ब अपने इंडेफिनिट स्टेट में है, या वर्ब अपने कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, या वर्ब अपने परफेक्ट स्टेट में है, या वर्ब अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है। तो सबसे पहले हमें यही क्लियर कर लेना होगा टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है कि वर्ब अपने किस स्टेट में, इंडेफिनिट स्टेट में है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, परफेक्ट स्टेट में है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है। तो वर्ब्स के इन स्टेट्स को हम लोग टेंस कहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा, ठीक है। अब किस तरीके से चीजों को किया जाए, मैंने एक छोटा सा डाउट भी इसके पहले बच्चों से पूछा था कि अगर कभी भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं 2 and 2 makes 4, मतलब मैं पढ़ा चुका हूं इन चीजों को, बस 5 मिनट का समय लगेगा रिवाइज करने में। 2 and 2 makes 4, अगर सेंटेंस में इसको हम लोग लिखते हैं 2 and 2 makes 4, हालांकि इसको यहाँ पे आर साइलेंट होता है, 2 and 2 makes 4, तो अगर देखा जाए तो ये बात डेफिनिट है, लेकिन इसको किस टेंस में रख रहे हो? इंडेफिनिट में। तो अगर ये बात डेफिनिट है तो नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों दे दिया? उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा, वो अभी मैं आपको वीडियो के अंत तक का समझा दूंगा, ठीक है। फिर मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दो चीजें यहां से समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। पहली चीज तो ये कि सूरज ना तो उगता है ना तो ढलता है, ये तो झूठ है। तो इस झूठ को ट्रुथ नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ बना के पढ़ाया जाता है। चलो अच्छा, मान भी लिया सूरज पूरब में उगता है। भाई जब हम सुबह सो के उठते हैं, मान लिया हमने साइंस नहीं पढ़ी, तो सूरज, आपको शायद इसके पीछे की कहानी मालूम होगी। जब यूरोपियन कंट्रीज में रेनेसा आया तो टॉलमी ने सिद्धांत दिया था कि सूरज घूम रहा है और पृथ्वी रुकी हुई है। लेकिन टॉलमी के सिद्धांत को गलत किया किसने? कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य रुका हुआ है और पृथ्वी उसके आगे पीछे घूम रही है। तो शायद ये आपको मालूम होगा। खैर, अगर आपको ये सारी बातें नहीं मालूम है तो फिर भी आप डेली देखते हो सूरज पूरब में उगता है, मान लिया है ट्रुथ है, ठीक है, पूरब में उगता है। तो फिर ट्रुथ में और यूनिवर्सल ट्रुथ में डिफरेंस क्या है? भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बता दूं इतनी तारीख को है, तो ये तो ट्रुथ है। तो अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी तारीख को है, ये बातें एकदम ट्रुथ हैं। तो ट्रुथ में और यूनिवर्सल ट्रुथ में फिर डिफरेंस क्या रह गया? दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। एक बात और हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर डियर लर्नर्स, वो बात ये होनी चाहिए कि मान लिया सूरज पूरब में उगता है, अगर ये बात डेफिनिट है तो नाम इसका इंडेफिनिट क्यों दिया गया? ठीक है, ऐसे मान लिया जाए, अगर दिया जाए द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। हालांकि ये बात हमेशा सही नहीं हो सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ इसको कैसे मान लिया जाएगा? अगर आप ऊपर से एटॉमिक प्रेशर हटा लेंगे, जिसको एटीएम कहा जाता है, ठीक है, अगर आप एटॉमिक प्रेशर वहां से हटा लेंगे या कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो 100 डिग्री पे खौलना पानी बंद हो जाएगा। चलो अच्छा, मान लिया ये फैक्ट है। तो फैक्ट है तो ये डेफिनेट बात कही जा रही है कि 100 डिग्री पे खोल जाता है। या आप टाइम को 0 कर दो तो भी नहीं खोल पाएगा। 100 डिग्री पे तुरंत रखते पानी थोड़ी ना खोल जाता है, जब तक उसमें टाइम को ऐड नहीं करोगे तब तक पानी खोलेगा ही नहीं। लेकिन एक फैक्ट है 100 डिग्री पे खोल जाता है। फिर तो मैं ये भी कहूंगा कि 100 डिग्री पे भाप भी बन जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा खत्म भी हो जाएगा। तब तो 100 डिग्री पे 3 कैटेगरी बनी ना, कि जैसे मान लो 100 डिग्री यहाँ पर है, पानी को रखा तो एक समय एकदम ठंडा रहा होगा, एक समय में खौला होगा, और एक समय में खत्म हो गया होगा। तो तीनों कंडीशन 100 डिग्री पे बन जाएंगी पानी के साथ। तो ये इतनी बातों को हम किस तरीके से डेफिनेट मान रहे हैं? और मान लिया सारी बातें डेफिनेट हैं, तो फिर टेंस का नाम इंडेफिनिट क्यों दे दिया? एक दूसरी बात समझ में आती है। चलो, तो ये सारे जो डाउट्स हमारे मन में बनते हैं, इन सब का समाधान अभी मैं करने वाला हूं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चीजें अभी प्रोसेस में है।
तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे आ गया कि एक परफेक्ट माने कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूअस माने इनकम्प्लीट है। तो ये जो उलझने हमारे दिमाग में बनेंगी, ठीक है, इन सारे चीजों का डाउट मैं आपको भी क्लियर करने वाला हूं। कई डाउट्स हमारे मन में और बनते हैं, मैं छोटे छोटे डाउट्स पहले आपको दे दूं ताकि तो आप वीडियो को अंत तक देख सको, क्योंकि पता नहीं आपके मन में क्या हो, आप वीडियो को स्किप कर दो। फिर अगर आपको वीडियो को स्किप करना हो, चैनल को अनसब्सक्राइब करना हो, तो आप फ्री हो, तुरंत कर सकते हो, डिसलाइक करना कर लेना, लेकिन पढ़ाएंगे हम आपको वही जो बिल्कुल सॉलिड है, और पढ़ना आपको यही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ पाओ तो पढ़ो, नहीं तो निकलो। अब देखो दूसरी बात जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि इसी टेंस के बारे में हमारे यहाँ तो इस तरीके से सिखाई जाती है कि राम इट्स मैंगो, और कह दिया जाता है ये हैबिचुअल एक्शन है। भैया मेरे बचपन में केवल हमें इसलिए सिखा दिया गया था ना कि आपको फॉर्म याद हो जाए कि जब आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये इसलिए सिखाया गया था। लेकिन आपने इसको क्या सीख लिया कि राम आम खाता है, ये उसकी आदत है। भैया 12 महीने होते हैं, 3 महीना आम मिलता है, 9 महीना क्या माजा पिएगा? और राम अगर आम खाता है तो क्या हम फुटबॉल खेलेंगे? वो तो सबके लिए बात सही हो रही है। अच्छा इस बात को भी छोड़ दो, फिर कहा गया मेरे पिताजी कुंभ नहाते हैं, उनकी आदत है, ये उनकी आदत है, 12 साल में एक बार कुंभ आता है, अगर 60 साल तक जीवित रहे तो 5 बार नहाएंगे कुंभ, ये उनकी आदत हो गई, और मैं रोज नहाता हूं, ये आदत नहीं बनेगी। तो क्या है उलझने, मतलब ये सारे डाउट मैं कर रहा हूं तो आपको शायद हंसी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है वीडियो इंपॉर्टेंट है तब तो आप लर्नर हो, और अगर आपको लग रहा है बोरिंग है तो पढ़ाई लिखाई बंद करो, ठेला वगैरह लगाओ। अब मेरी बात पूरी बहुत ध्यान से सुनो। कंप्लीटेड एक्शन जितने भी होते हैं उनको हम परफेक्ट में रखते हैं। कंप्लीटेड एक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से डन एक्शन है, ठीक है, ये पूरी तरीके से डन एक्शन है। डन एक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें अब कुछ होना बाकी नहीं है, जितना कुछ होना था पूरा तरीके से हो चुका है। इसको मैं कलर्ड कर देता हूं पूरी तरीके से, इसमें जितना कुछ होना था सब कुछ हो चुका है, इसमें आप अब कुछ नहीं कर पाओगे। ये पूरी तरीके से डन एक्शन है, पूरी तरीके से कंप्लीटेड एक्शन, ठीक, इसको हम लोग परफेक्ट कहते हैं। और हमारे आसपास एक दूसरी स्टेट देखने को मिलती है जिसको हम लोग ये कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, मतलब वहां पे अनकंप्लीटेड या इनकंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करी जाती है। इनकंप्लीटेड का मतलब ये है कि वो ए पॉइंट से शुरू हुए हैं, बी पॉइंट पे जाके खत्म भी होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ए पॉइंट पे शुरू हो गया एक्शन, ये लो एक्शन स्टार्ट है, बी पॉइंट पर जाके खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जिस समय आप उसकी बात कर रहे हो ना उस समय वो प्रोसेस में है, उस समय वो प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोसेस में रहेगा, वो टेम्परेरी प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रोसेस में रहेगा, वो टेम्परेरी प्रोसेस में है। तो व्हाट इज टेम्परेरी प्रोसेस, शायद आपको समझ में आ गया होगा, अब तक क्लियर चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इनकम्प्लीट एक्शन है वो टेम्परेरी प्रोसेस में। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाने वाला काम हमेशा जारी ही रहेगा, पढ़ाने वाला काम हमेशा जारी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि एक समय तक मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक समय के बाद जाकर के वो काम कंप्लीट जरूर होगा और वो परफेक्ट स्टेट में पहुंच जाएगा। इनिशियल स्टार्टिंग जो उसकी है वो कॉन्टिन्यूअस ही है कि वहां वो इनकम्प्लीट है। तो कितने टाइप के एक्शन हमारे आसपास देखने को मिले? देयर आर 2 टाइप्स, एक तो परफेक्ट मिला और दूसरा हमारे सामने जो प्रोसेस में है, टेम्परेरी प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो हमारा बन जाएगा क्या, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये बनेगा इंडेफिनिट, क्योंकि परमानेंट एक्टिविटी है। वो सारी बातें अभी हम आपके से कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद और भी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी तो बस मैं आपको चार्ट बता रहा हूं कि परफेक्ट का चार्ट ये होता है और कॉन्टिन्यूअस का चार्ट कुछ इस तरह होता है। एक तीसरा भी कंडीशन हमारे सामने निकल करके आती है डियर लर्नर्स, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ काम ए पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है, काम बी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा, अभी काम प्रोसेस में ही है। तो आपको लगेगा है तो सर कॉन्टिन्यूअस के बराबर हो गया, लेकिन इसमें टाइम ऐड हो जाता है। जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये, इसमें क्या ऐड हो जाएगा बच्चे, इसमें टाइम ऐड हो जाएगा। और इसमें जब टाइम ऐड हो जाएगा तो बस वही कॉन्टिन्यूअस ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैंने क्या कहा, कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं कह दूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं
तो बस यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यानी कॉन्टिन्यूअस में जैसे ही हम टाइम ऐड करते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन में जैसे ही हम टाइम ऐड करते हैं, वो तुरंत क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो डियर लर्नर्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिन्यूअस में ही टाइम ऐड करते ही वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। अब क्यों बन जाता है, उसके पीछे वजह है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मान लो पढ़ाने वाला काम मुझे 5 घंटे दिए गए पढ़ाने के लिए, और किसी ने कहा कब से पढ़ा रहे हो, मैंने कहा भैया मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो टोटल काम कितने घंटे का होना है, 5 घंटे का। और 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 2 घंटा तो मैंने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया, तीसरा घंटा चल रहा है। 2 घंटा हमने कंप्लीट कर दिया है, तीसरा घंटा भी चल रहा है। चूंकि ये कंप्लीट हो चुका है तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल कंप्लीशन। ये पार्शियल कंप्लीशन हो गया। और चूंकि अभी आगे पढ़ाने वाला काम जारी है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो पहले क्या हुआ, कंप्लीशन, फिर क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन। तो पहले कंप्लीशन हुआ तो पहले क्या लिखा गया, परफेक्ट, बाद में क्या लिख दी गया, कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे सामने कितने तरह की स्टेट बन गई, हमारे सामने 3 तरह की स्टेट बन गई, परफेक्ट स्टेट, कॉन्टिन्यूअस स्टेट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये बात फैक्ट तो है, लेकिन क्या पूरब में उग रहा है, कि पूरब में उग चुका है, या कुछ समय से उग रहा है, उगना बंद हो जाएगा? क्या आप डिफाइन कर पाओगे? तो एक उत्तर आएगा, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो उसका नाम दे दिया गया प्रेजेंट इनडेफिनिट। वो बात डेफिनिट है, वो बात सही है, 2 2 4 होता है, ये फैक्ट सही है, डेफिनिट है, लेकिन बच्चे उसकी स्टेट क्या माने, क्या कंप्लीटेड स्टेट है, या कंटिन्यूअस स्टेट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट है? तो जब उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो उसका नाम हम दे देंगे इनडेफिनिट। इस वजह से उसको हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। तो ये टेंस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में। पाउस करो बेटा।